वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ एडवांस्ड मैथ्स के ट्रायंगल वाले सीरीज में आपका दिल से स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आप खुश रहें, खुशहाल रहें और बीसीसी परिवार के साथ जुड़े रहें। आप सबने जो प्यार दिखाया है, मैं बार बार कहता हूं, मुझे खुशी है कि बीसीसी फैमिली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्षेत्र में धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ने में तत्पर है। मुझे आपका प्यार चाहिए और वो प्यार सब्सक्राइब के जरिए, लाइक के जरिए और शेयर के जरिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आइए इधर उधर की बात ना करते हुए एडवांस्ड मैथ्स के ट्रायंगल सीरीज में हम सब एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ इसके एक एक पहलू को टच करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे, थोड़ा मैं परिचय करा दूं। ये जो स्टार लगा हुआ है ये थ्योरी है। ये जो स्टार लगा हुआ है ये थ्योरी है। ये जो स्टार लगा हुआ है ये थ्योरी है। ये जो स्टार लगा हुआ थ्योरी है। और ठीक उसके नीचे हमने क्वेश्चन दिया है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेगा, आपका नंबर लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है। इसमें मेनली क्वेश्चन बनता है, इसमें मेनली क्वेश्चन बनता है और इसमें भी कभी कभी आपको क्वेश्चन बन जाएगा यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, मैं इंग्लिश में भी इसको बोल दूंगा एक दो बार। द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इंग्लिश वाले भी व्यूअर जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपसे कह रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किन्हीं भी, आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। और AB प्लस BC आपने कर दिया। ये एग्जाम में कैसे आएगा वो जरा समझ लीजिए। ये एग्जाम में आएगा, आपको संख्या दे देगा, नंबर, और आपको इसी तरह से 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको सर्च करना होता है। तो आप समझ लीजिए, ये भी हो सकता है किसी का मन हुआ कि नहीं सर हम BC प्लस CA ग्रेटर देन AB। क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? इसका जरूरत इसलिए पड़ता है कि किसी भी त्रिभुज के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए ये कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। किसी भी त्रिभुज के लिए अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि किन्हीं त्रिभुज की बात हो रही है, तो वो त्रिभुज नहीं है, वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए 110%। अब किसी भी त्रिभुज में ऐसी बातें अगर नहीं है तो वो त्रिभुज नहीं है। या आप किसी बच्चे को मन होगा, नहीं सर मैं AC प्लस AB लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। AC प्लस AB, दो भुजाओं को आपने जोड़ दिया, ये किससे बड़ा होगा? आपने AC ले लिया और AB ले लिया, तो किससे बड़ा होगा? BC से बड़ा होगा। देख लीजिए कितना सिंपल। तो ये ध्यान में हमेशा रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में, इस दुनिया में जितने भी त्रिभुज का आकार है या शेप है, किसी भी दो भुजा का जो योग है, यानी सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इंग्लिश वाले थोड़ा सा नहीं होगा तो ध्यान से इसको लिखेंगे। मैं बार बार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि आप कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा प्लीज, और उसके बाद देखिएगा इस कंसेप्ट का आपको कितना बेनिफिट होने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में। यूपी वाले बच्चे जो, यानी यूपी पुलिस में अभी फॉर्म भरे होंगे, बिहार कांस्टेबल, उसके बाद बिहार SSC, CGL ग्रेजुएट लेवल आने वाला है बिहार में, उसके लिए SSC GD के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, उनके लिए भी CGL, SSC, CHSL, बैंक, रेल, सबके लिए लाभान्वित होने वाले हैं। क्योंकि थ्योरी हर जगह एक ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि बैंक में अलग सवाल होंगे और रेलवे में
अलग सवाल होंगे, सवाल सब जगह एक ही जैसा होता है, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पहला पॉइंट को आपने समझ गया होगा। अब मैं आता हूं इस स्टार पे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये थ्योरी है डियर, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी बढ़ा दी जाए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी बढ़ा दी जाए तब इस प्रकार बना बहिष्कोण, बहिष्कोण को हम लोग इंग्लिश में एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। यह है आपका बहिष्कोण, बहिष्कोण को हम लोग इंग्लिश में एक्सटर्नल एंगल कहते हैं और हिंदी में उसको बहिष्कोण कहते हैं। तो आपसे कहता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी बढ़ा दी जाए तब इस प्रकार बना बहिष्कोण त्रिभुज के शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः को इंग्लिश में हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं। जहां अंतः की बात होगी इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल कहते हैं, यानी त्रिभुज के शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। बस जो थ्योरी है उसको आपको समझ लेना है। क्या कहा आपसे? किसी भी त्रिभुज में, एक जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोग समझते हैं ना त्रिभुज, त्रिभुज क्राइटेरिया में बटा होता है। समकोण त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इस तरह से जो त्रिभुज है वो बटा हुआ है। तो जब किसी भी त्रिभुज की बात होती है ना, तो वहां पर आप किसी खास त्रिभुज के लिए नहीं सोचेंगे कि मतलब पर्टिकुलर इस त्रिभुज के लिए होगा या पर्टिकुलर इस त्रिभुज के लिए होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कोई भी त्रिभुज है उसमें इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। मतलब किसी भी त्रिभुज के लिए ये मैटर नहीं करता है कि वो समकोण त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समकोण इन इंग्लिश राइट एंगल ट्रायंगल, विषमबाहु इन इंग्लिश एस्केलेन ट्रायंगल, समद्विबाहु इन इंग्लिश आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस प्रकार के जितने भी त्रिभुज होते हैं इन सब त्रिभुज में अप्लाई होता है, यानी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पर्टिकुलर इस त्रिभुज के लिए आप इसका काम करेंगे। तो मैंने क्या कहा? राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, एस्केलेन ट्रायंगल हो, इसी टाइप के त्रिभुज होते हैं। तो टाइप नहीं देखना है किसी भी त्रिभुज में, ये किसी का बहुत बड़ा फर्क होता है। और पार्टिकुलर त्रिभुज की जब चर्चा होती है तो उसमें होता है, यहाँ पार्टिकुलर त्रिभुज की चर्चा हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा एंगल 4 बराबर, क्वेश्चन कह रहा है कि जो बना बहिष्कोण, ये जो बना बहिष्कोण है एंगल 4 इक्वल टू, ये बहिष्कोण है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। सपोज करिए आपको बहिष्कोण कहीं और ही बनाना है तो उसके लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक फिगर लेता हूं, ये मत सोचिएगा कि सर ने ऐसा बना दिया तो ऐसा ही होगा। किसी बच्चे का मन होगा कि सर ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा हो। मैंने कहा कि बीसी बढ़ा दी जाए, तो बीसी को मैंने बढ़ा दिया, लेकिन किसी बच्चे ने कहा नहीं सर सीबी को बढ़ा दिया जाए। उसकी मर्जी, हमने सीबी को बढ़ा दिया, हमने इधर से बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये 100 डिग्री है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपसे अगर कहूं कि ये 100 डिग्री है तो कॉमन सेंस की बात है, अभी जस्ट आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके लिए आप क्या कहेंगे? एंगल ए बी। जरा ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को हमने क्या किया? बी लिया। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एंगल बी इसको भी इंडिकेट करता है। अगर बी को लेते हैं तो एंगल बी इसको भी इंडिकेट करता है और एंगल बी इसको भी इंडिकेट करता है, लेकिन इसीलिए हमने 4-3 यहां पर किया था। तो मान लीजिए कि ये 100 डिग्री है, इस एंगल को हम x डिग्री मान लेते हैं। इस तरह से ही क्वेश्चन आपको दे देगा। अब क्वेश्चन अगर दे देगा तो आपसे x का भी वैल्यू पूछ सकता है, x इक्वल टू व्हाट। और कभी आपसे यह भी पूछ देगा एंगल A प्लस एंगल C। यहां अकेला है इसलिए यहां पर टेंशन नहीं लेना है, लेकिन यहां दो एंगल है, इस एंगल को भी हम B कह सकते हैं और इस एंगल को भी B कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब यहां से हम चलेंगे तो A B इधर चले गए, B को ही लिए, यहां से चलेंगे तो A B और इधर चले आएंगे। एंगल को भी लिखने का अंदाज अलग अलग होता है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। फिर से एक बार देखिए, एंगल ए बी, यहां पर डी ई कुछ भी आप मान सकते हैं, ये भी बी ही बना। एंगल ए
बी और सी, इन दोनों में फर्क क्या है कि ये वाला बाहर है और ये वाला अंदर है। तो आपसे पूछ सकता है एंगल बी का बाहरी कोण कितना है, 100 डिग्री है। एंगल बी का बाहरी कोण कितना है, 100 डिग्री। एंगल बी का बाहरी कोण कितना है, 100 डिग्री है। तो अभी जस्ट हमने कहा कि किसी भी त्रिभुज में जो बाहरी कोण होता है वो उस त्रिभुज के बाकी दो बचे हुए अंतःकोण के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज में कोई भी बाहरी कोण किधर से भी बने, किसी का मन हो मैं इधर बाहर बनाता हूं, आपका मन होगा कि सर हम यहां पे बना लेता है, कोई टेंशन नहीं लेना है। इस फिगर से मैंने स्पष्ट कर दिया, एक थ्योरी है, जरा समझिए। और आपसे पूछ देगा एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, ऐसा ही फिगर दे देगा, और सब कुछ देने के बाद आपसे पूछ देगा एंगल ए प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, तो 100% 100 डिग्री हो जाएगा। अभी पढ़ा आपने कि बाहरी कोण बराबर होता है, तो बाहरी कोण क्या है, 100 है। बाहरी कोण बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में किससे, शेष बचे हुए दो आंतरिक कोण से। मतलब शेष का मतलब ये नहीं लीजिएगा, ठीक, इसका ये वाला एंगल आपको नहीं लेना है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने 4 किसके बराबर किया, 1 + 2, भूल से भी आप 3 को नहीं लेंगे। शेष बचे हुए यानी आप तो सी को इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो बी का जो बाहरी कोण होगा ना, यहाँ पे जो बाहरी कोण होगा वो शेष बचा हुआ, मतलब इस दोनों को भूल से भी ये मत लेंगे। कितना मिला, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 100 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको देखने से एक चीज प्रतीत हो रहा होगा कि इसमें कुछ नहीं है। ज्योमेट्री के लिए मैं बार बार कहता हूं, चाहे वो ट्रायंगल हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, उसके लिए मेन चीज है कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को अगर आप जान गए तो सिर्फ एग्जाम में क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है, और क्वेश्चन को देख करके आप में इतनी क्षमता डेवलप हो जाएगी कि आप उसका आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। आइए, तो ये दो बातें हमने आपसे किया। मैंने कहा था कि ट्रायंगल सीरीज में हम सिर्फ ट्रायंगल की बात करेंगे, फिर हम दूसरा सीरीज लाएंगे तो हम दूसरा सीरीज की बात करेंगे। एडवांस मैथ में हम छोटे छोटे सीरीज लाएंगे, 5-5 सीरीज या 10-10 सीरीज करके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आप एक कॉपी जरूर बनाएंगे ताकि ये सब आप कॉपी में लिख सके। ये कॉपी में लिखने की चीज है, या वीडियो को बार बार देखिए, लेकिन देखने से ज्यादा अच्छा होगा कि देखने के साथ साथ आप नोट करते जाइए, तो मुझे लगता है आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैं देख रहा हूं यहां पे, इस बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही फ्रूटफुल क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी एंगल सी के कोणों के द्विभाजक O पर मिलते हैं, तब एंगल बी ओ सी इक्वल टू व्हाट। मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दे दूं इसका। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी भ्रांतियां हैं ज्योमेट्री में या एडवांस मैथ्स में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसके एक एक वर्ड को जरा आप ध्यान दीजिए। यहां पे द्विभाजक है, थोड़ा इंग्लिश वालों के लिए मैं पढ़ दूं। इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल का मतलब यहां पर यह हुआ कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और सी के द्विभाजक, यानी इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ बी और सी। बाइसेक्टर का मतलब दो भाग, दो बराबर भाग। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर भाग, और एक इंटरसेक्टर भी आता है, मतलब दो पार्ट में उसको। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट का मतलब कि इस मार्कर को आप दो बराबर भाग में बांट दीजिए, दैट इज बाइसेक्ट इन इंग्लिश। इस मार्कर को आप दो बराबर भाग में बांट दीजिए, दैट इज बाइसेक्ट। और इस मार्कर को दो टुकड़ों में कर दीजिए, किसी भी दो भाग में, तो वो भाजक हो गया, यानी दो भाग हो गया। तो जो दो बराबर भाग हुआ वह भी तो दो भाग है। तो सर इतना टेंशन क्यों? भाई टेंशन है, मैंने कहा इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटो, तो कई टुकड़े कर सकते हैं। मैंने कहा इसे दो बराबर भाग में बांटो, आप इंची टेप से इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे, इसी को हम समद्विभाजक कहते हैं। किसी भी चीज का अगर द्विभाजक की बात हो तो द्विभाजक का मतलब उसको दो बराबर भाग में बांट दीजिए। क्या बोला मैंने? समद्विभाजक। क्या बोला मैंने? समद्विभाजक। माफ कीजिएगा, यहां द्विभाजक भी है, तो द्विभाजक मतलब अर्धक। द्विभाजक को आप अर्धक भी कह सकते हैं, द्विभाजक को आप अर्धक भी कह सकते हैं, समद्विभाजक भी कह सकते हैं, दो बराबर भाग में द्विभाजक।
अक्सर आप देखिएगा समद्विभाजक मिलेगा, बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भाग, कहीं समद्विभाजक भी मिलेगा कहीं द्विभाजक भी मिलेगा, सिर्फ वही निकल के आएगा। सीधे भाजक कहा, जैसे मैंने कहा कि इस मार्कर को दो टुकड़ों में काटिए, तो दो टुकड़ों में अगर मैं कहा तो आप जाहिर सी बात है इसको दो टुकड़ा बना देंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है। भाजक में ये टेंशन नहीं है कि आप दो टुकड़ा बड़ा छोटा ही होगा, बराबर भी हो सकता है और एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जब भी समद्विभाजक कहे ना तो ध्यान हमेशा रखिएगा, जब भी समद्विभाजक कहेगा तो ध्यान हमेशा रखिएगा दो बराबर भाग, चाहे वो समद्विभाजक कोण की बात हो, चाहे वो समद्विभाजक रेखा की बात हो, चाहे वो समद्विभाजक जमीन की बात हो, तो दो बराबर भाग की बात होती है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो ये द्विभाजक का मीनिंग है, क्या बोला मैंने, द्विभाजक का मीनिंग है, यानी इसको समद्विभाजक कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं समद्विभाजक मिलेगा कि ट्रायंगल एबीसी में बी और सी के कोनों के समद्विभाजक या द्विभाजक। द्विभाजक मतलब दो बराबर भाग आप कह सकते हैं। क्या कहा मैंने, द्विभाजक का मतलब दो बराबर भाग में। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने फिर कहा द्विभाजक एंगल बी और सी के कोनों का यानी एंगल का बाइसेक्टर इन इंग्लिश ओ पर मिलते हैं। अब एक एक पॉइंट को समझिए। आपके पास एक त्रिभुज है ए बी और सी है, क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल बी और सी के कोण, एंगल बी तो यही है एंगल सी तो यही है, कि द्विभाजक। द्विभाजक का मतलब हो गया मेरे दोस्त, द्विभाजक अगर ये 5 डिग्री है ना तो ये वाला 5 होगा, अगर ये 10 डिग्री है ना तो यह भी 10 डिग्री होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों? क्योंकि द्विभाजक कहा है साहब, द्विभाजक कहा है, अगर ये 5 डिग्री तो ये भी 5 डिग्री। इधर से द्विभाजक कहा है, अगर ये 10 तो ऊपर वाले भी 10 द्विभाजक में, और ये फॉर्मूला अप्लाई वही होगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं आपको ऐसा फिगर दे देता है तो आपके जहन में एक सवाल आता है कि हाँ वही वाला मेथड काम कर जाएगा, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में द्विभाजक की चर्चा नहीं है, अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से चर्चा नहीं है एंगल बी और सी के कोनों के द्विभाजक, एक चीज और, यहां पे बी और सी का द्विभाजक ओ पे मिलता है, कभी कभी आपसे ये बोल देगा कि एंगल ए और सी के द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से ड्रॉ कर लीजिएगा, वहां भी ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन उसके लिए छोर पे कौन आ जाएगा, बी। कभी आपसे ये भी कह दे कि एंगल बी और एंगल ए के द्विभाजक, इसका तो द्विभाजक आप देख रहे हैं, इधर से भी ये द्विभाजक है, ऊपर मिलते हैं, तो इसके लिए जो छोर पे है वो सी बन जाएगा। लेकिन यहां पर हमने इसी तरह का फिगर लिया है, तो मैंने क्या कहा, इस लाइन को पढ़िए, यदि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और सी के कोनों के द्विभाजक, ये मत सोचना है कि बी और सी का द्विभाजक है तो क्वेश्चन में आपको हमेशा बी और सी का ही द्विभाजक देगा, कोई जरूरी नहीं है। किसी भी त्रिभुज में किसी भी कोण के द्विभाजक, किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो कोण का द्विभाजक, किसी भी दो कोण का द्विभाजक, इस बात को नोट करिएगा जरा ध्यान से, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, बीसी लेने से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, बचपन से हम लोग को इसी तरह का दिया गया है मटेरियल डाटा, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि उसी तरह से हम लोग अपना आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप कंपटीटर है, आपको एग्जामिनर उलझाएगा, बीसी का द्विभाजक नहीं दे करके एसी का द्विभाजक दे देगा, फिर भी तो फॉर्मूला यही काम होगा, बस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा। तो फिर एक बार आते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी व एंगल सी के कोनों के द्विभाजक ऊपर मिलते हैं, तब एंगल बीओसी देख लीजिए, बीओसी बराबर बीओसी बराबर 90 डिग्री अब प्लस एंगल a/2, छोर पे कौन है, ये, क्योंकि यहां द्विभाजक बन रहा है तो इसके छोर पे ही आ जाएगा, और अगर ये द्विभाजक इससे और इससे बनाएंगे, इससे और इससे बनाएंगे तो इस पे आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो a/2 की जगह पर है वहां b/2 हो जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया, ध्यान दीजिएगा, टेंशन लेने का नहीं। एंगल बीओसी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। बस मुझे लगता है कि बड़ी प्यार से और बड़ी दिल से समझाया हूं आपको, आप जरूर समझेंगे इसको। तो बीओसी इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल में अगर आपको थ्योरी मालूम है तो एग्जाम में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। कभी आपको क्या करेगा, एंगल बीओसी का वैल्यू दे देगा, इस तरह का क्वेश्चन देके, और आपसे ए पूछ देगा, निकल जाएगा।
कभी आपको ए का वैल्यू दे देगा तो बी और सी निकल जाएगा, अब बी और सी का वैल्यू दे देगा तो एंगल ए निकल जाएगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। अब आप ही बताएंगे, यहां पर एबीसी मैं थ्योरी में लिया था, देख लीजिए यहां पर मैं कहा पी क्यू आर, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, मैं एक बार पढ़ देता हूं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू और आर के द्विभाजक ऊपर मिलते हैं, यदि क्यू ओ आर 100 डिग्री तो एंगल पी बराबर व्हाट। डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि इसको इंग्लिश में कहेंगे तो आप ये कहेंगे, इफ इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू और आर meets on O, then if angle QOR is equal to 100 degree, then angle P is equal to what। मैंने दोनों के लिए पढ़ दिया। द्विभाजक जहां भी मिले आप ध्यान रखिएगा, द्विभाजक दो बराबर भागों में, यानी समद्विभाजक कहें, द्विभाजक कहें, these all are the same। आप जरा ध्यान दीजिएगा, द्विभाजक किसका द्विभाजक है? क्यू और आर का द्विभाजक। तो क्यू कहां है? यहां पे है, और आर कहां है? यहां पे है। इसका द्विभाजक मतलब कोण का द्विभाजक, मतलब कोण को दो बराबर भाग में बांटते हुए, कोण को दो बराबर भाग में बांटते हुए, यानी किसको? एंगल क्यू को दो बराबर भाग में बांटते हुए, दो बराबर भाग, ऐसा लाइन और ऐसा लाइन का मतलब होता है कि दोनों सेम है। एंगल आर को दो बराबर भाग में बांटते हुए, कौन द्विभाजक की बात हो रही है साहब? क्यू और आर के द्विभाजक ऊपर मिलते हैं, ये कौन है? कौन आर का द्विभाजक दो बराबर भाग, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दो बराबर भाग को बांटते हुए ये मिलते हैं किस पे? ओ पे। मेन फिगर है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, आप ध्यान रखिएगा। द्विभाजक होना ही है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा इस मेथड से। अगर सीधे भाजक कह दे तो ये 5 ये 10 भी हो सकता है, तब इस मेथड का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। दिमाग में इस चीज को सेट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप जरा ध्यान देंगे, अब मैं फॉर्मूला यहां पे डील करता हूं। क्या है आपके पास? अब देखिए, वहां ए बी साथ था, यहां पी क्यू आर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू ओ आर आपका वैल्यू दिया हुआ है, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, 90 डिग्री प्लस एंगल टी बाई, देखिए छोर पे पी है, पी बाई 2 इक्वल टू, आपके पास क्यू आर का वैल्यू है 100 डिग्री, यहां पे आपके पास 90 डिग्री है डियर, प्लस एंगल पी बाई 2। मैं फिगर खुद से बना लिया हूं, मेजर करके नहीं दिया हूं, डाटा अपने से मैं अरेंज किया हूं। ये 90 इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, एंगल पी बाई 2। अब खुशी से आप एंगल पी का वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल पी इक्वल टू 10 गुना 20 डिग्री। देखिए कितना सिंपल और कितना सिंपल। अब मुझे एक चीज आपसे कहना है कि मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने उतना करना ही नहीं है डियर। अगर आप समझ गए तो झट से क्या कर दीजिए, क्यू ओ आर आपका 100 डिग्री दिया हुआ है, राइट, डायरेक्ट आप बना देंगे, 100 डिग्री दिया हुआ है, पी पूछ रहा है, तो 100 में से 90 चला जाएगा, 10 और 2 बटा में है, इधर आके गुना हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आपका हो जाएगा 20 डिग्री। मैंने पहले ही कहा है, फिगर देख के आप ये नहीं समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज है सर, ये तो ऐसा लग रहा है, मैं मेजर करके फिगर नहीं बनाया हूं, मुझे बताना है आपको। दिखने से आपको लग रहा हो कि तो समबाहु त्रिभुज है सर, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो सके। आइए, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
मौका दे मुझे, मैं भी ऑनलाइन आप तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, जब मैं त्रिभुज की बात कर दिया तो मैं त्रिभुज में ही हूं। आप एक चीज आप देख रहे होंगे कि मैं इधर उधर की बात कुछ भी नहीं कर रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB और AC को बढ़ा दिया जाए तो P और Q क्रमशः तथा माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा क्रमशः एंगल PBC और एंगल QCB कोनों के अर्धक देख लीजिए। यहां पर द्विभाजक है, कहीं अर्धक है, कहीं समद्विभाजक है। तो इस केस में द्विभाजक का मतलब वही दो बराबर भाग, अर्धक का मतलब यही होता है आधा आधा। अर्धक का मतलब, अब अर्धक का मतलब तो आधा जब कह दिया तो जाहिर सी बात है, अर्धक का मतलब क्या कहा, आधा जब कह दिया तो सीधे आधा आधा। तो अर्धक की भी वही है और द्विभाजक भी रहता तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्रमशः PBC, देखिए तो PBC ऐसे जाना है, कोण PBC और QCB क्या बोले हम, QCB कोनों के अर्धक O पर प्रतिच्छेद करते हैं तब। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं यहां पर भूल गया, बाहरी कोण यहां पर मैं लिख देता हूं QCB के बाहरी। हालांकि यहां मैं बाहरी नहीं भी लिखूं तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप एंगल से देख रहे हैं QCB ये बाहर का कोण है। PBC ये बाहर का कोण है। किसका है, ये बाहर का कोण है। किसका है, ये बाहर का कोण है। तो शायद इसमें इस तरह से लिखा हुआ है इसलिए बाहरी का जिक्र नहीं है। ये PCB ऑलरेडी है तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि फिगर तो आपके पास है। ये बाहरी कोनों के लिए है। किसके लिए है, ये बाहरी कोनों के लिए है। ये किसके लिए है, त्रिभुज ABC में एंगल B और C, ये आंतरिक कोनों के लिए है। यहां पर आप कह सकते हैं आंतरिक द्विभाजक, इसमें आंतरिक की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये बना हुआ है फिगर, इसलिए आपको स्पष्ट कर देना है। अंदर की तरफ बने तो ये होगा और बाहर की तरफ बने, यानी यहां बाहरी द्विभाजक हो रहा है। एंगल B और C का क्या है, ये बाहरी द्विभाजक है। एंगल B का द्विभाजक कौन है, ये एंगल B है, इसका द्विभाजक है BO। यहां भी देखिए इसका द्विभाजक BO है, लेकिन ये आंतरिक द्विभाजक है और ये B यहां भी है। यहां एंगल B को हम बांट रहे हैं, ये एंगल बाहर का है और इस बाहर वाले कोण को दो भाग में बांट रहा है, दो बराबर भाग में। तो ये आंतरिक द्विभाजक के लिए आप कॉपी में नोट कर लेंगे, मैं लिख भी दिया हूं, ये आंतरिक द्विभाजक और ये बाहरी कोनों के लिए है, यानी बाहरी द्विभाजक के लिए है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में इसलिए मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि फिगर से यह स्पष्ट है कि इसमें क्या होगा और नहीं होगा। आइए डियर स्टूडेंट, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें मैंने क्लियर कर दिया। किसी त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC को बढ़ा दिया जाए, AB को बढ़ा दिया जाए तो P और Q क्रमशः AB को बढ़ा दिया क्योंकि बाहर कोण की चर्चा हो रही है, और AC को बढ़ा दिया। AB को कहां तक बढ़ाया, P तक। AC को कहां तक बढ़ाए, Q तक, क्योंकि जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं तब तक बाहरी कोण बनेगा नहीं। ये बनाया हुआ है साहब, तो मैंने बढ़ा दिया। देखिए तो बाहर का कोण बन गया और ये दो बराबर भाग में बट गया। क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है बराबर होना चाहिए, दोनों अलग अलग। देखिए तो क्वेश्चन बराबर भाग में बट गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। एक कोण ये, जितना ये डबल लाइन में इसलिए खींच रहा हूं उतना ही ये, अगर ये 5 तो ये 5, अगर ये 10 तो ये 10। द्विभाजक का मतलब और अर्धक का मतलब ही होता है कि किसी भी कोण का, चाहे वो बाहर हो अंदर हो कहीं भी हो, वो आधे आधे भाग में बट जाते हैं, बराबर भाग में। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आया कि यदि किसी त्रिभुज में, बस एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हैं तो आपसे कहेगा कि यदि किसी त्रिभुज में
किसी भी दो एंगल का बाहरी द्विभाजक, बाहरी अर्धक, किसी त्रिभुज में किसी भी कोण का बाहरी द्विभाजक, बाहरी द्विभाजक O पर मिलते हैं तो एंगल BOC, देख लीजिए यहां भी BOC है और वहां भी BOC था, लेकिन वो आंतरिक था, ये बाहरी है, फर्क स्पष्ट करेंगे। BOC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। अगर आपको थोड़ा टेक्निकली समझना है तो आप इसको ऐसे समझिए, आंतरिक द्विभाजक की जहां चर्चा होती है वहां BOC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, और बाहरी द्विभाजक की जहां चर्चा है वहां भी BOC है, लेकिन बाहर बन रहा है BOC, तो वहां पर सिर्फ आपको क्या करना है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, यानी थोड़ी सी डिफरेंसेज है आंतरिक और बाहरी में, और दोनों फार्मूला आपको लग रहा होगा सेम ही है, लेकिन एक भूल नहीं करेंगे, एक में प्लस है जहां आंतरिक की चर्चा है और जहां बाहरी द्विभाजक की चर्चा है वहां माइनस है, बाकी सब फिक्स। अब मैंने कहा किसी भी कोण के अर्धक या द्विभाजक, किसी भी दो कोणों का आप इधर बना लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, आप ऐसे बना लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे बना लीजिए। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ नीचे की तरफ ही बनेगा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा और आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस कंसेप्ट के बाद मुझे लगता है कि अर्धक वाले यानी आंतरिक द्विभाजक कोण और बाहरी द्विभाजक कोण वाला कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं होगा, इसकी मैं आश्वासन देता हूं आपको। आइए डियर स्टूडेंट, तो आपने फार्मूला से समझ गया BOC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल 1/2, ये थ्योरी है, इसे आपको याद रखना होगा, इसमें कोई 3-5 नहीं, इसमें कोई टेक्निक काम आपका नहीं करेगा। अगर एंगल BOC दे देगा तो एंगल A निकल जाएगा, एंगल A दे देगा तो BOC निकल जाएगा। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में आंतरिक द्विभाजक की चर्चा है या बाहरी द्विभाजक की चर्चा है, तो ये बाहरी के लिए है और वो आंतरिक के लिए है। अब आइए, अब एग्जांपल लेके हम चलता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब जरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैं फिगर से स्पष्ट करता हूं। आपसे कह रहा है इन ट्रायंगल PQR एंगल Q और एंगल R के एक्सटर्नल द्विभाजक, एक्सटर्नल द्विभाजक का मतलब एक्सटर्नल अर्धक भी कह सकते हैं, तो एक्सटर्नल द्विभाजक मिड्स ऑन O, यदि QOR 50 डिग्री तो एंगल P इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन कह रहा है उसे आप स्पष्ट करिएगा कि त्रिभुज PQR, आप सबसे पहले त्रिभुज PQR लीजिए, सबसे पहले त्रिभुज PQ और R लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये PQR हो गया, आपसे कहता है एंगल Q एंगल R के बाहरी द्विभाजक, डियर स्टूडेंट्स बाहरी कह रहा है तो ये तो अंदर का है, क्या करेंगे बाहरी द्विभाजक बनाने के लिए इस लाइन को बढ़ाना पड़ता है, बाहरी द्विभाजक बनाने के लिए इस लाइन को बनाना पड़ता है, तब तो एक तो पहले ये बाहर कोण बना और फिर यहां भी एक बाहर की ओर कोण बना, ये आपका Q है पूरा और ये आपका R है, अंदर वाले कोण के लिए भी R ही काम करेगा और अंदर वाले कोण के लिए Q काम करेगा, लेकिन हम बाहर की तरफ आएंगे, हम इस कोण को ले रहे हैं बाहरी, क्या कहा एंगल Q और एंगल R के बाहरी द्विभाजक। डियर स्टूडेंट्स, बाहरी द्विभाजक इस कोण को दो बराबर भाग में बांटते हुए हम इसको बढ़ाते हैं और इधर से भी इसको हम बढ़ाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मेजर करके फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे, एंगल Q और एंगल R का बाहरी द्विभाजक O पर मिलते हैं, एंगल Q और एंगल R के बाहरी द्विभाजक O पर मिलते हैं, मिल गया। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं एक बात का, द्विभाजक अर्धक होना चाहिए क्योंकि दो बराबर भाग की बात हो रही है, ये दो बराबर कोण है, ये भी बराबर है ये भी बराबर, यानी ये 5 तो ये 5, ये 15 तो ये 15, बाहरी द्विभाजक O पर मिलते हैं। और आपसे कहा QOR, एंगल लिखने का भी तरीका समझिएगा, जब भी एंगल इस तरह से 3 लेटर से बने ना तो बीच वाला जो लेटर होता है वो हमेशा एंगल को इंडिकेट करता है, चाहे आप इधर से चलिए या इधर से चलिए एंगल O ही मिलेगा, QOR, एंगल मिल गया। और ये एंगल दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री दिया हुआ है,
डियर स्टूडेंट, देख लीजिए कितना सिंपल। और आपने अभी पढ़ा है कि बाहरी द्विभाजक की जब भी चर्चा हो तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। अब यहां पर हमने बीओसी दे के बताया, लेकिन क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि एबीसी ही देगा, एमएनओ भी दे देगा, पीक्यूआर भी दे देगा, पीटीएम भी दे देगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या कहा आपसे, हम पीक्यूआर लेके चले हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यूओआर, क्यूओआर इज इक्वल टू बाहरी, ये वाला क्या बोला, बाहरी के लिए 90 डिग्री माइनस, लेकिन आंतरिक के लिए 90 डिग्री प्लस। तो यहां पर क्या है, छोर पे P है, तो एंगल P बटे में 2 कर दीजिए, एक लाइन में बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अगर आप समझ गए होंगे तो इस फॉर्मूला को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा जो सीरीज है ट्रायंगल का, चाहे बेसिक अर्थमेटिक में जो मैंने आपको सीरीज दिया है, मैं ऑपरेशन के साथ क्वेश्चन बता रहा हूं और आपको टेक्निक भी बता रहा हूं कि 15 सेकंड में कैसे क्वेश्चन